नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि MSH क्लासेस के द्वारा आपको शिष्ट कथा और उसके बाद कविता, अब हम लोग जाके शिष्ट गीत पढ़ने जा रहे हैं। लाइन बाय लाइन आप लोग को इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद के बाद मैं इसका MCQ भी आप लोगों को कराऊंगा। एग्ज़ाम में दोस्तों एक भी क्वेश्चन अगर आप यकीन मान लीजिएगा तो खुद एनालाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम होने के बाद, और क्वेश्चन भिड़ा लीजिएगा तो देख लीजिएगा कि यहाँ से एक भी प्रश्न मिस नहीं हुआ है। अगर इस सिलेबस में एक भी प्रश्न अगर मिस हो जाए ना दोस्तों, तो आप लोग बात कीजिएगा। इतनी गारंटी है कि MSH क्लासेस का नोट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। सारा क्वेश्चन आपका इसी में से रहेगा। अगर कोई नहीं रहेगा दोस्तों तो आप लोग बात कीजिएगा, लेकिन घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं जो बता रहा हूँ उसके अनुसार आप लोग चलिए। अगर वैसा चलिएगा तो ज़रूर आप लोग का 90 प्लस का स्कोर कर लीजिएगा नागपुरी में। बाकी जो पेपर है उसमें मैं नहीं गारंटी ले रहा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी एवरेज भी है तो आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त पढ़ाई में गुजारिए। अगर लेना है नौकरी और इस बेरोजगारी के दौर से छूटना है तो आपको अपना वक्त जो है वो पढ़ाई में लगाना है। चलिए, आज हम लोग लोकगीत लोकगीत नहीं दोस्तों, शिष्ट गीत। ठीक है, शिष्ट गीत और लोकगीत में अंतर है। शिष्ट गीत में क्या होता है, उसका कवि होता है, लेकिन लोकगीत में कोई कवि नहीं होता है। लोकगीत क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है और हम तक पहुंचता है। उसका कोई लिखित फॉर्म नहीं होता है लोकगीत का। लोकगीत यूं ही चलते कोई भी गुनगुना दिया, वो लोकगीत है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। आपको लोकगीत भी पढ़ना है तो लोकगीत का भी आगे आप लोग को डिटेल बताया जाएगा। अभी आप लोग शिष्ट गीत पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं पोड़िलो बरखा ऋतु। तो इससे पहले इसका कवि जो है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। इसके कवि कौन है, रघुनाथ निरिपति है। अब रघुनाथ निरिपति से आप लोग वाकिफ होंगे कि ये नागवंशीय राजा है। ठीक है, नागवंशीय राजा है। कितने नंबर का, 50वें नंबर का। चलिए, इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। रघुनाथ निरिपति, ठीक है, रघुनाथ निरिपति। अब तक की जानकारी के अनुसार रघुनाथ निरिपति रघुनाथ शाह नागपुरी के सबसे प्राचीन कवि ज्ञात होते हैं। क्या कहा जा रहा है, रघुनाथ निरपति या रघुनाथ शाह दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, ये नागपुरी के जितना भी ज्ञात है, स्रोत से ज्ञात है, उसके अनुसार ये सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के षष्ठों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि नागपुरी गीतों की परंपरा इनसे पहले सुदृढ़ हो चुकी होगी। अब देखिए, इनके गीतों को, इनका जो भी गीत है उससे देखने से पता चलता है कि इनसे पहले ही नागपुरी की जो गीत है, शिष्ट गीत है, वो क्या हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है, अर्थात अपने यौवन अवस्था में पहुंच चुकी है। रघुनाथ निरपति नागवंशी राज परिवार के 50वें शासक थे। देखे, अब यहाँ पे नागवंशी रघुनाथ निरपति जो है वे नागवंशी से थे, और नागवंशी परिवार में वो कैवें शासक थे, कैवें राजा थे, 50वें नंबर के राजा थे। ठीक है, ये आपके GS पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों, झारखंड में। दिव्य ज्योति स्मारिका 1999 ईस्वी के अनुसार, अब देखिए दिव्य ज्योति स्मारिका जो है उसके अनुसार 1999 के अनुसार माघवधी 14 संवत 1704, यहाँ पे संवत की बात हो रही है, ईस्वी की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। आपसे संवत भी पूछा जा सकता है, ईस्वी भी पूछा जा सकता है। तो 14 संवत 1707 को ही हम लोग कितना कहते हैं, 1647 ईस्वी कहते हैं। ठीक है, 1647 ईस्वी को ये सिंहासन रूढ़ हुए थे। कब ये राजगद्दी पे बैठे थे, राजगद्दी संभाले थे, तो 14 संवत 1707 को, या अगर ईस्वी में बात करेंगे तो 1647 ईस्वी को।
नवरत्नगढ़, नवरत्नगढ़ को ही डोईसागढ़ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग झारखंड के पेपर में पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पे नवरत्नगढ़ या डोईसागढ़ में इनकी राजधानी थी। किनकी? जो रघुनाथ निरपति है या रघुनाथ शाह है, उनकी राजधानी कहाँ थी? तो डोईसागढ़ में। अब आप लोग बताइएगा चूटिया किसकी राजधानी थी? ठीक है, चूटिया किसकी राजधानी थी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, चूटिया रांची के राम मंदिर की स्थापना इन्होंने ही 1685 ईस्वी में करवाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे रघुनाथ निरपति जो है वह चूटिया में एक मंदिर बनवाए, और वही मंदिर किसका मंदिर था? तो राम जी का मंदिर है, राम मंदिर है। और इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1685 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि ये चूटिया में जो मंदिर है वो किसकी मंदिर है? तो आपको बोलना है राम की मंदिर है, राम मंदिर है। कौन बनवाया? तो रघुनाथ निरपति बनवाया। कब बनवाया? तो 1685 ईस्वी में बनवाया। ठीक है, चलिए, इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। अब देखिए, राम मंदिर है लेकिन इसमें किसकी मूर्तियां भी है? राधा कृष्ण की भी मूर्तियां हैं। अगर आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि जो राइट तरफ है उसमें आपको राधा और कृष्ण की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। चलिए, रघुनाथ निरपति का राजकाज 1707 ईस्वी। ठीक है, 1647 का बात किया है, गद्दी बैठा है। और देखिए 1707 ईस्वी। अब आप लोग बताइएगा, मुगल वंश का एक शासक था जो 1707 ईस्वी में उसका देहांत होता है, तो उस राजा का आप लोग नाम बताइएगा। ठीक है, ये डेट से याद आया तो इसीलिए पूछ दिए। रघुनाथ निरपति का राजकाज जो है 1707 ईस्वी तक, अर्थात कितने वर्षों तक? 60 वर्षों तक चला था। ठीक है, 60 वर्षों तक। इनके 5 गीत उपलब्ध है। इनके कै ठो गीत उपलब्ध है? 5 ही गीत उपलब्ध है। और उन 5 इसमें राधा का सौंदर्य, देखिए इनके जो गीत है उसमें राधा का सौंदर्य के बारे में बखान किया गया है। कृष्ण का पूर्व राग और कृष्ण का पूर्व राग, ठीक है, पूर्व राग के बारे में दूसरा गीत में प्रचलित है। और तीसरा रासलीला, रासलीला जो है रामनवमी में जो किया जाता है उसके बारे में है। और विरह का वर्णन, और एक है उसमें विरह का वर्णन है। ठीक है, तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक विरह का वर्णन है। जो विरह का वर्णन के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं वो यही है, पोड़िलो बरखा ऋतु। ठीक है, इसके बारे में वो चर्चा हुई है। इनकी भाषा में बंगला का प्रभाव है। इनकी जो भाषा है उसमें बंगला का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और भाव विन्यास में चैतन संप्रदाय, और देखिए यहाँ इसका जो भाव विन्यास है उसमें चैतन संप्रदाय से क्या होता है, लगता है कि झलकता है। उनके बातों से, उनके मानने से लगता है कि इसमें चैतन्य, जो चैतन्य थे उनके संप्रदाय से क्या होता है, मिलता जुलता लगता है। चलिए, इस तरह से हम लोग रघुनाथ निरपति के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग देखते हैं कविता, गीत। गीत जो है ये शिष्ट गीत है दोस्तों। ठीक है, बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये क्या गीत है? शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत, शिष्ट गीत का कवि भी होता है, गीतकार भी होता है। ठीक है, जबकि लोकगीत कोई भी गा सकता है, ये लिखित फॉर्म में होता है। चलिए, पोड़िलो बरखा ऋतु, अर्थात पोड़िलो का अर्थ क्या हुआ? पढ़ना। क्या पढ़ना? बरखा ऋतु का आना, आगमन। ठीक है, आगमन, पढ़ना या आगमन दोनों बोल सकते हैं पोड़िलो का अर्थ। और कौन सा ऋतु? बरखा ऋतु, बरसात का ऋतु, जो कि अभी आने वाला है दोस्तों। ठीक है, टाइम हो चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। चलिए, कविता हम लोग गीत पहले रीड करते हैं। सॉरी दोस्तों, बार बार हम कविता कह दे रहे हैं। आप लोग अगर गलती से कभी कविता बोल दिए तो उसको गीत समझिएगा। ठीक है, चलिए। पोड़िलो बरखा ऋतु, बिरहे बेदन चीतू, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। ये देखिए, ये धुन है, झूले सदाई कमल नयन, ये क्या है? दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ये धुन है। तो पहले पूरा पैरा जो है ये धुन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पहला पद। डाहुक दादुली शोर, हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे न जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। गरजे गगने घटा, बिजुली चमके छटा, गिरी भेल सारस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। आगे देखते हैं। कहे नृप रघुनाथ, सुन दूती एक बात,
लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। इस तरह से 3 पद का है ये कविता, ये गीत। अब इस गीत के बारे में हम लोग पहले एक एक पैरा गीत देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, हिंदी अनुवाद समझते हैं। पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। अब यहाँ पे देखिए, पोड़िलो बरखा ऋतु मतलब बरखा ऋतु का क्या हो चुका है, आगमन हो चुका है, वर्षा ऋतु शुरू हो चुका है, वर्षा ऋतु पड़ रहा है, बारिश, ऐसे कहा जा रहा है। बिरहे, बिरहे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो बिरह का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, बिरह का मतलब जब दो प्रेमी और प्रेमिका जब दोनों साथ रहता है और जब बिछड़ जाता है उसी को बिरहे कहते हैं। या पति पत्नी जब कोई रहे और दोनों अलग हो जाए तो उसी को बिरहे कहते हैं। ठीक है, तो बिरहे बेदन चीतू, बिरहे बेदन, बेदन का मतलब भी वही हिसाब लगा लीजिएगा, और चीतू का मतलब होता है मन। तो क्या होता है कि वर्षा ऋतु पड़ रहा है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, और क्या हो रहा है, हम जो प्रेमी प्रेमिका हैं उसके मन में क्या हो रहा है, ये इस जुदाई का गम जो है वह सता रहा है। ठीक है, अलग होने का, यह विरह वेदन चितु, अर्थात अलग जो है हम लोग, उसका जो सदमा है हम लोगों में क्या हो रहा है, पड़ रहा है अगर कहने का है, या अलग होने का जो दुख है हम लोग को क्या कर रहा है, मन में सता रहा है। ताई जागे दुगुन मदन, और जिस जैसे ही हम लोग अलग होते हैं और इस तरह से मन में व्याकुलता होती है, उसी वक्त ताई जागन अगर कह दो तो क्या होता है कि मेरा जो मन है वह इस दुख की घड़ी में ताज़ा हो जाता है, और क्या होता है, मेरा जो काम का वासना है, मेरा जो काम का वासना है या प्यार करने का जो कैपेसिटी है समझ लीजिए, वो मेरा दुगुना हो जाता है। ठीक है, मदन का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर मदन का एग्जैक्ट मीनिंग, तो यहाँ पे प्यार वाला जो भावना है ना उसके बारे में हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे दुगुना की बात हुई है, अलग हो जाने के बाद क्या होता है, लोगों में ज़्यादा प्यार बढ़ता है। ये कहानी भी है, अगर देखा जाए तो जो किसी के पास कुछ रहता है तो उसकी कीमत उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो कभी बिछड़ जाए तो उसके बाद उसको उससे डबल उसके बारे में एहसास होने लगता है। तो वैसे ही यहाँ इस गीत में कहा गया है कि जैसे ही हम लोग क्या हुए, वर्षा ऋतु पड़ा और हम लोग जो अलग हुए, इससे मेरा मन में क्या हो रहा है, एक भावना जाग रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा मन में दुख हो रहा है, और मेरी जो प्यार की भावना है, मेरी जो वासना है, वे क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, दुगुना हो रही है और ताज़ा हो जा रही है उस पल को याद करते हुए। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, और यहाँ पे दुख दारुण, दुख दारुण का मतलब यहाँ पे दुख का मतलब दुख हुआ, और दारुण का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, बगरा, बगरा बोले या ज़्यादा बोले, यहाँ पे क्या है, दुख दारुण है, अर्थात दुख बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है दुख, क्योंकि हम क्या हैं, अलग हैं, बिछड़ गए हैं, अपने प्रेमिका के साथ नहीं है, अपने प्रियतम के साथ नहीं है, इसी का दुख है। और इसी घड़ी में हमको क्या, प्यार की जो भावना है, वासना है, वो मेरे पे ज़्यादा तेजी से दुगुना जाग रहा है। दुगुन का अर्थ होता है दुगुना, दुगुना क्या हो रहा है, जाग रहा है। झूले सदाई कमल नयन, और इसी पल में क्या होता है, जो कमल के समान जो दो नयन है वे मेरा क्या हो रहा है, उसके इंतजार में पलकें झपका रही हैं, ऐसा कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा। डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। अब यहाँ पे देखिए, डाहुक का मतलब होता है ना दोस्तों पपीहा, और दादुली का मतलब होता है मेंढक। ठीक है, मेंढक अर्थात बेंग। अब क्या हो रहा है, जैसे बरखा ऋतु का आगमन होता है, आप लोग गांव से अगर होंगे तो देखे होंगे कि जैसे ही बरखा ऋतु आती है तो उसके बाद क्या होता है, पपीहा बोलने लगती है। पपीहा जो पक्षी है वे बोलने लगती है, साथ ही साथ मेंढक का जो शोर है वे भी क्या हो जाता है, बहुत जोर हो जाता है, बहुत शोर, जो इन लोगों का शोर है, जो इन लोगों का आवाज़ है, वे दूर दूर तक सुनाई देने लगता है। और जब इन लोगों का आवाज़ जब सुनाई देता है तो हिया भेल जोर जोर, तो हिया का मतलब क्या होता है, हृदय होता है, धड़कन होता है। तो धड़कन जो है वो मेरा क्या होता है, जोर जोर से धड़कने लगता है, चलने लगता है।
ऐसा लगता है पिया बिनु बाँचे न जीवन। और ऐसा लगता है जब दिल धड़कने लगता है ज़ोर ज़ोर से, तो ऐसा लगता है कि पिया के बिना अब मेरा जीवन नहीं बचेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग अलग है, अभी इस वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और वो लोग एक साथ नहीं हैं, इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि अब नहीं लगता है कि हम पिया के बिना इस मेरा जीवन बच पाएगा। दुख दारुण है, इसी का दुख बहुत ज़्यादा है। किसका दुख? अलग होने का ही दुख बहुत ज़्यादा है। झूले सदाई कमल नयन, और जो कमल के समान दो नयन हैं वे क्या हो रही हैं? पलकें झपका रही हैं प्रियतम के इंतजार में। आगे देखते हैं। गरजे गगने घटा, बिजुली चमके छटा, गिरिह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। अब यहाँ पे देखिए, गरजे, गरजे का अर्थ होता है गरजना, गगने का अर्थ होता है गगन आकाश, और घटा का अर्थ होता है बादल। ठीक है, और बिजली का अर्थ होता है जो बिजली कड़कता है, चमकने का अर्थ है चमकना, और यहाँ पे छटा का मतलब होता है जो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है ना, अगर बोला जाए तो उसका जो तरंग है वे जब फैल जाता है तो एक छटा बिखेरता है, उसी के बारे में बात हो रही है। अब गिरिह का अर्थ सबको पता है कि गिरिह, भेल का अर्थ होता है होना, और सरस कानन का अर्थ होता है घना जंगल। ठीक है, कानन का अर्थ होता है जंगल और सरस का अर्थ होता है घना, तो घना जंगल। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं। जब क्या होता है, आकाश में जो है बादल, बादल जब गरजता है और बिजली जब चमकती है तो उसका छटा जो बिखेरता है, क्योंकि बरसात में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, बादल चारों तरफ से घनघोर बादल आता है और वो क्या करता है, आपस में टकराता है, और टकराने पे बिजली की चमक होती है, और यही चमक जो है वो चारों तरफ से छटा बिखेर देती है। और मेरा घर जो इस बरसात के मौसम में मेरा जो घर है वो ऐसा हो गया है जैसे कि एक घना जंगल हो। ठीक है, अब इसी का दुख है। किसका दुख? प्रियतम से अलग होने का जो दुख है, ये मेरा क्या है, बहुत ज़्यादा है, दारुण है, बगरा है, ज़्यादा है। ठीक है, दुख जो है वह बहुत ज़्यादा है, और इसी के जो प्रियतम है उसके इंतज़ार में मेरा जो कमल समान नयन है वह उसके इंतज़ार में क्या हो रहा है, पलक जो है वह झूले झूले अर्थात झपकना। ठीक है, झपक रहा है, बार बार झपक रहा है उसके इंतज़ार में। चलिए लास्ट पैरा देखते हैं। कहे निरीप रघुनाथ, सुन दूती एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। अब यहाँ पे देखिए, कहे का अर्थ होता है कहना, निरीप रघुनाथ अर्थात रघुनाथ निरीपति, और सुन का अर्थ सुनना, दूती का अर्थ होता है बेटी। अब यहाँ पे बेटी से मुराद नहीं है, हम लोग अगर आप लोग पढ़े होंगे भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में दुहिता होता है, तो दुहिता क्या होता है, दुहिता अर्थात एक लड़की या बेटी। ठीक है, बेटी को ही दुहिता कहा जाता है। अगर आप लोग वैदिक संपदा पढ़े होंगे, वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में आपको इसका अर्थ आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही दूती, अब ये दूती तो दूती मतलब तो बेटी नहीं हुई, तो यहाँ पे प्रियतम के बारे में बात कही गई है। ठीक है, प्रियतम के बारे में क्या कर रघुनाथ निधिपति क्या कह रहा है, सुनो सुनो दूती एक बात, क्या अपने प्रियतम से कह रहे हैं कि एक बात सुनो, लहरी उठी खने खन, क्या हो रहा है, लहर जो उठ रहा है मेरे मन में, क्या हो रहा है मेरे धड़कन में, खने खन अर्थात तुरंत तुरंत पल पल उठ रहा है। और ये जब तुरंत तुरंत जो पल पल उठ रहा है लहर मेरे दिल में, मेरे धड़कन में, मेरे जिगर में, तो वो क्या हो रहा है, दुख बगरा दे रहा है। ठीक है, और ये दुख बगरा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं हो, और तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे राह में, तुम्हारे प्यार में जो मेरा क्या है, दिल धड़क रहा है खने खन अर्थात क्षण में, तो उसी का दुख हो रहा है। और इसी दुख में मैं तुम्हारे आने का इंतजार में, मेरा जो कमल समान नयन है वे क्या कर रहा है, पल झपका रहा है। चलिए इस तरह से हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देख लिए। अब हम लोग इस गीत का क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
पोड़िलो बरखा ऋतु कौन वर्णकर रचना है कि कौन वर्णकर है, अर्थात किस प्रकार का रचना है। तो किस प्रकार का है दोस्तों, लोकगीत है, शिष्ट गीत है, कविता है, निबंध है। तो हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके, शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत का रचनाकार होता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, नागपुरी के सबसे प्राचीन ज्ञात कवि कौन है का, सबसे प्राचीन ज्ञात कवि के बारे में बात हो रहा है। ज्ञात कवि तो प्राचीन और भी होगा, लेकिन ज्ञात में से, जानकारी हासिल में से, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या देख लिए कि इनसे पहले भी शिष्ट गीत का क्या हुआ था, यौवन अवस्था में पहुंच चुका था, सुदृढ़ हो चुका था। तो इसीलिए आपको ज्ञात में से पूछा गया है। तो ज्ञात में से रघुनाथ निरिपति जो है वह सबसे प्राचीन है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, पोड़िलो बरखा ऋतु गीत कर कवि कौन है का, तो गीत का कवि कौन है दोस्तों, पोड़िलो बरखा ऋतु, रघुनाथ निरिपति है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, रघुनाथ निरिपति नाग वंश के कैवें राजा रहे। तो कैवें राजा थे दोस्तों, कैवें राजा थे, तो हम लोग देख चुके हैं 50वें राजा थे। रघुनाथ निरिपति का राजधानी कहाँ रहा, चुटिया, खोखरा, डोईसा या सौभे। तो दोस्तों डोईसागढ़, नवरत्नगढ़ में, ठीक है, उसी को डोईसागढ़ कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों नागवंश का जितनी भी राजधानी है उसको आप लोग बताइएगा कि कौन किसकी राजधानी है, और सीरियल वाइज आप लोग को बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर देखते हैं, 1685 ईस्वी में रघुनाथ निरिपति ने चुटिया में कौन मंदिर का स्थापना कर ली। अब देखिए 1685 की बात हुई है, 1685 ईस्वी में कहाँ, चुटिया में कौन, रघुनाथ निरिपति किस मंदिर की, कौन सी मंदिर की स्थापना कर लाए। तो कौन सी मंदिर बनवाए थे दोस्तों, तो राम मंदिर बनवाए थे, ठीक है, राम मंदिर। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए इस यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, बोल देगा चुटिया में राम मंदिर है, उसमें किसकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एक आध बनेगा, तो उसको मैं जब हिंदी अनुवाद बताता हूँ तो वहाँ पे आपको डिटेल बता देता हूँ, तो उसमें से आपको निकालना है। तो इस तरह से एक भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए 7 नंबर देखते हैं, रघुनाथ निरपति का राजकाज कितना साल तक चल रहा है, कितना साल तक चलता है, तो 60 साल तक चलता है दोस्तों। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, पोड़िलो माने गीत में का होवेला। पोड़िलो का मतलब क्या होता है, जलेक, पोड़ेक या परेक या धरेक। तो क्या होता है, परेक दोस्तों, ठीक है, कि परेक अर्थात आगमन, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, गीत कर अनुसार विरह माने का होवेला। विरह मतलब क्या होता है, बिछड़ना, अलग रहे या दुयो, तो दोनों होगा दोस्तों, अलग रहना या बिछड़ना, यही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, गीत कर अनुसार चीतू माने का होवेला। तो चीतू का मतलब क्या होता है दोस्तों, चीतू का मतलब होता है, चित मतलब मन होता है, ठीक है, चेतन अवस्था होता है ना, तो यही चित मतलब मन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, गीत कर अनुसार मदन माने का होवेला। तो मदन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मदन का मतलब होता है प्रेम भावना, दुख या काम भावना या व्याकुल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम भावना भी है और प्रेम भावना भी है, तो यहाँ पे प्रेम भावना ज़्यादा सूटेबल आंसर है, ठीक है। काम भावना भी होता है मीनिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन अगर ये दोनों दिया हुआ रहे तब आप प्रेम भावना की बात कीजिएगा। उसी प्रेम भावना में ही काम भावना क्या है, छुपा हुआ है, जबकि काम भावना में सिर्फ काम भावना आता है। इसीलिए आप जब ये दोनों अगर दिया हुआ रहे तो आप प्रेम भावना को लगाइएगा, क्योंकि प्रेम भावना में काम भावना ऑलरेडी इंक्लूड है दोस्तों, और काम भावना में प्रेम भावना नहीं आएगा, क्योंकि काम भावना आप जिससे प्रेम नहीं है उससे भी कर सकते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं, गीत कर अनुसार के दुख दारुण है। तो गीत के अनुसार किसको दुख दारुण है, किसको दुख बगरा है। दारुण का अर्थ होता है बगरा, ज़्यादा, तो किसको ज़्यादा है, तो प्रेमिका के है ज़्यादा दोस्तों, ठीक है, कि प्रेमी के है ज़्यादा, कि कवि के है ज़्यादा, कि भक्त के है ज़्यादा। तो किसको है, तो यहाँ पे किसको है, तो प्रेमिका, प्रेमी के ना ज़्यादा है दोस्तों, प्रेमी ना प्रेमिका से अलग है, तो कहा रहा है कि प्रेमिका कह रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्रेमी होगा या प्रेमिका होगा, ठीक है। तो प्रेमिका को ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, प्रेमिका को, आंसर में 2 मारिएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कौन ऋतु में मन का पीड़ा बगड़ा हो जाएगा? कौन सा ऋतु में मन का जो पीड़ा है, मन का जो दुख है वो ज़्यादा हो जाता है? तो बरखा ऋतु में ज़्यादा हो जाता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। गीत में देवल दादुली का अर्थ क्या होवेला? तो दादुली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दादुली का अर्थ होता है, क्या होता है? बेंग होता है, मेंढक होता है। ठीक है, बेंग के जगह में अगर मेंढक दिया हो रहा है तो मेंढक लगाइएगा। चलिए गीत के अनुसार का जोर जोर होवे लागेला? तो गीत के अनुसार क्या जोर जोर होने लगता है? धड़कन होने लगता है, हृदय होने लगता है, हिया होने लगता है, या सब है? तो सभी होने लगता है। हृदय, धड़कन ही हृदय है, हृदय ही धड़कन है, धड़कन का ही हृदय होता है, हृदय का ही धड़कन होता है, और हिया मतलब हृदय ही होता है। तो इस तरह से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। गीत में केकर बिना जीवन नहीं बाँचे चर्चा हुई? किसके बिना जीवन नहीं बचने का बात हुई है? तो पिया के बिना। अब देखिए, पिया के बिना जीवन नहीं बचेगा। कौन? प्रेमिका कह रही है कि अपने प्रियतम के बिना मेरा जीवन जो है वह नहीं बचेगा। चलिए 17 देखते हैं। गीत के अनुसार गगन में कौन गरजेला? तो गगन में कौन गरजता है दोस्तों? घटा गरजता है, बादल गरजता है। तो घटा को ही बादल कहते हैं, और बादल भी दिया हुआ, तो इस तरह से ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। 2 और 3 दुइयो। ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। गीत के अनुसार घर कैसन हो जाएगा? घर कैसन हो जाता है दोस्तों? गृह कैसा हो जाता है? तो सरस कानन के समान हो जाता है, घना जंगल के समान हो जाता है। क्योंकि बारिश जैसे ही शुरू होता है क्या होता है? झाड़ी वगैरह उगने लगता है। 19 नंबर देखते हैं। गीत में कौन छटा बिखरेला? कौन छटा बिखरता है दोस्तों? तो बिजली का चमक जो है वह छटा बिखेरता है। चलिए 20 देखते हैं। दूती माने क्या हो गई? तो दूती मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो दूती मतलब हम बता चुके हैं कि दूती मतलब क्या होती है? बेटी, दुहिता मतलब होती है, लेकिन यहाँ दूती का मतलब प्रेमिका होगा। ठीक है, प्रेमिका होगा। यहाँ माँ के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, यहाँ प्रेमिका के बारे में चर्चा हुई है, देवी के बारे में भी नहीं, प्रेमिका होगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। गीत में केकर से एगो बात कहे चर्चा हो है? किससे एक बात करने की चर्चा हुई है? तो दूती से, प्रेमिका से। 22 नंबर देखते हैं। गीत में खने खन का उठे बात करल जाए है? तो क्या उठने का बात हुआ है? खने खन अर्थात पल पल। तो लहर उठ रहा है दोस्तों दिल में। दिल में क्या हो रहा है? एक लहर उठ रहा है, एक आह उठ रहा है कि आखिर ऐसा मौसम में क्यों हम अपने प्रियतम के साथ नहीं हैं। चलिए 23 नंबर देखते हैं। केकर कमल समान नयन आस में झपके लागेला? तो किसका कमल के न समान नयन होता है? वो किसके इंतजार में झपकने लगता है? तो पिया के इंतजार में, प्रेमिका के इंतजार में, या प्रियतम के इंतजार में? तो सभी के इंतजार में आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी एक ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। पोड़िलो बरखा ऋतु गीत में कय ठो पद देवला है? अब यहाँ पोड़िलो बरखा ऋतु जो गीत है उसमें कितना पद दिया हुआ है? पदों की संख्या बताना है आपको। 1 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जितना भी हम कमेंट के सेक्शन से मांग रहे हैं दोस्तों आप लोग से आंसर, सबका आंसर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हर एक का कमेंट कीजिए दोस्तों, तभी आप लोग इस कंपटीशन के दौर में खड़े हैं, अन्यथा आप इस कंपटीशन में सबसे पीछे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कल फिर नेक्स्ट गीत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए।